सतगुरु अविनाश साहेब एक महान संत हैं, एक बड़े विद्वान तेजवान पुरुष, अच्छे प्रवक्ता, अच्छे कवि, अच्छे विद्वान और अच्छे लेखक। आप में वो समर्थ था, वो शक्ति थी जो आप असंभव को भी संभव कर दिए। आपने जो समाज के लिए काम किया वो बहुत बड़ी बात है। आपने अपना पूरा जीवन इस समाज के लिए अर्पण कर दिए और आपने जो ग्रंथों के विषय में लिखे, वेद पढ़ के वेद क्या कहते हैं, उपनिषद पढ़ के उपनिषद सौरभ, रामायण पढ़ के रामायण रहस्य और महाभारत से महाभारत मीमांसा, संसार के महापुरुष और बीजक का टीका। आपने छोटा बड़ा 135 ग्रंथ लिखे और उसमें एक से एक ज्ञान की बात लिखे जिससे समाज का कल्याण हो। ये आपके अंदर बहुत बड़ी शक्ति थी। अगर आप लिखे नहीं होते तो आज हम लोग को ये किताब पढ़ना और समझना बड़ी कठिन होती। एक इतनी महंगी पुस्तक अगर किसी तरह ला भी लेते तो हम लोग समझ नहीं पाते, लेकिन आपने सारे ग्रंथों को, वेद पुराण उपनिषद गीता भागवत को आपने सहज भाव में लिख दिए जिससे आदमी सरलता से पढ़ ले और समझ ले। आपने बीजक का टीका किया, बहुत ही सुंदर टीका, और वास्तव में बीजक का टीका वही व्यक्ति कर सकता है जिसको वेद पुराण गीता भागवत उपनिषद कुरान बाइबिल और अनेक ग्रंथों को जिनके ज्ञान हो। आप जब प्रवचन करते थे तो आपके बाणी इतनी मधुरता थी, आपके स्वरूप सामने जो बैठता था नज़र आपके चेहरे से नहीं हटता था, इतना तेज था आपके चेहरे में, इतनी प्रकाश थी। हम लोग को साक्षात दर्शन आपके हुए गोरखपुर में और गौरी बाजार में। ये हम लोगों की अहो भाग्य है। और आप जब प्रवचन करते थे तो आदमी आनंद में डूब जाता था। इतना मधुर आवाज़ आपका, इतना सुंदर प्रवचन। आप सत्य भी कहते थे और प्रिय भी कहते थे और मधुर भी कहते थे। आपके प्रवचन में वो शैली भी थी कि तेज भी नहीं बोलते थे, धीरा भी नहीं बोलते थे, बहुत तेज भी नहीं बोलते थे और धीरा भी नहीं बोलते थे, बहुत ऊंचा आवाज़ भी नहीं होता था, बहुत धीमा आवाज़ भी नहीं होता था। और इसीलिए हिंदुस्तान पेपर लिखा था कि आप कबीर के दूसरा अवतार है। वास्तव में आपने अपने जीवन में बहुत बड़ी काम किए। सतगुरु कबीर साहब का बीजक का टीका करना इतनी आसान बात नहीं होती है। बीजक को पढ़ने से महसूस होता है कि बीजक का टीका वही कर सकता है जो वेद को भी पढ़ा हो, क्योंकि बीजक एक ऐसी ग्रंथ है जिसमें अनेक ग्रंथों की बात कही गई है, अनेक महापुरुषों को नाम लिया गया है, अनेक महापुरुषों की इसमें जीवन शैली है, तो इसलिए उसका टीका आसान नहीं है। जैसे सतगुरु कबीर साहब वेद में कहते हैं कि वेद कितेब कहत कि झूठा झूठा जो न विचारे। एक तरफ ये बात कहते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं वेद नवधा वेद कितेब है झूठे के बाना। एक तरफ समर्थन भी करते हैं तो एक तरफ खंडन भी करते हैं। तो इस बात को वही जान सकता है जो वेद पढ़ा हो। आगे लिखते हैं कि तत्तमसी इनके उपदेशा, ये उपनिषद कहे संदेशा, ये है निश्चय है बरभारी, वाहिक वरण करे अधिकारी। जोग बलि के और जनक समाधा, दत्ता तड़े उह रस्वादा, उह राम वशिष्ठ मिल गाई, उह कृष्ण उधो समझाई, उह बात रहे जनक दिधाई, देह धरी विदेह कहाई। इतनी एक चौपाई में, एक छंद में सतगुरु कबीर साहब अनेक ग्रंथों का नाम ले लेते, अनेक महापुरुषों को नाम ले लेते। तो जो इतना ग्रंथ पढ़ेगा वही तो बीजक का टीका कर पाएगा। कबीर साहब जिस ग्रंथ के विषय में कहते हैं, जिस महापुरुष के विषय में कहते हैं, उसे ठोक ठठा कर कहते हैं। अब राम पर जैसे कहते हैं कि लोग बोले दूर गए कबीर, यह मत कोई कोई जाने धीर। दशरथ सुत लोक जाना, राम नाम का मरम न जाना, यद्यपि फल उत्तम गुर जाना, हर छोड़ मन मुक्ति अनुमाना।
कहते हैं राम कृष्ण के छोड़ई आशा, परिगुण भय कीर्तन के दासा। राम की मर्यादा और कृष्ण के गीता के ज्ञान भूल कर आदमी कर्म कांड में पड़ा है, तब इसके लिए तो राम की मर्यादा रामायण पढ़ना ही पड़ेगा, कृष्ण के बातों को जानने के लिए गीता पढ़ना ही पड़ेगा। वास्तव में सदगुरु कबीर साहब जिस बात को कहते हैं बड़ी ठोक ठठा कर कहते हैं। सहदेव के विषय में कहे हैं कि गए पांडव कुंता यसरानी, गए सहदेव जिन बुद्धिमत थानी। कहते हैं कि पांडव और कुंता भी चली गई, सहदेव भी चल गए जिनके बुद्धि का लोग गुण गाते थे। कहा जाता है कि सहदेव में इतनी बुद्धि थी कि अगर 100 गाय और 100 बछड़े रख दिया जाए तो वो बता देते थे कि कौन सा बछड़ा किस गाय का है, और इस बात को कबीर साहब लिखे। तो अनेक महापुरुषों के नाम उन्होंने बीजक में लिए, और आप बीजक टीका करके आप आसान कर दिए कबीर पंथियों के लिए, समाज के लिए, सबके लिए। आप सभी वर्ण और धर्मों के लिए लिखे, कहे, और आपने बहुत बड़ा काम किया। लगता था कि आपको भविष्य मालूम था कि आगे आने वाले कबीरपंथी ज़्यादा जातिवाद में रहेंगे, धर्मवाद में रहेंगे, राजनीति में रहेंगे, इसलिए आपने पहले से ही सदगुरु कबीर साहब को जाति वर्ण धर्म से ऊपर उठाकर आपने उठकर प्रवचन किया, और आपके सभी लोग अनुयायी और भक्त बने, सभी लोग आपका सम्मान किए, आपके पुस्तक सभी लोग पढ़ते हैं। और चाहिए भी यही कि कबीर साहब मानवतावादी थे, सबको मानवतावादी होना चाहिए। ये जात पात झूठ का है। सदगुरु कबीर साहब अपने बीजक में अनेक जगह लिखे, और इस बात को आपने बढ़ाया आगे। सभी वर्ण के लोग ने आपका सम्मान किए, ग्रंथ पढ़े, और ये हम लोगों की यहो भाग्य है कि आप जैसे महापुरुष इस भारतवर्ष में हुए, हम लोग के जीवन काल में हुए। इसलिए मैं आपको कोट कोट वंदन और अभिनंदन करता हूँ कि धन्य है आप, जिससे हम लोग को ज्ञान मिला। आपकी लिखी हुई पुस्तक सदियों तो कैसे ही अमर रहेगी, आने वाली पीढ़ी उससे शिक्षा लेगी, सीख लेगी, ज्ञान मिलेगा, और भारत का वातावरण अच्छा होगा। जात पात से ऊपर उठकर आदमी भाईचारा बढ़ाएगा, इस आपके ग्रंथों से सीख लेगा। सभी महापुरुषों के प्रति रुचि बढ़ेगी, और सभी महापुरुषों को आदर होगा जैसे आपने आदर किया है संसार के महापुरुष किताब लिखकर। इसलिए आपका कोट कोट धन्यवाद साहेब बंदगी।